लव मैरिज करती है और लव मैरिज करने की लगभग 7 से 8 दिन के बाद ही वो ससुराल से अचानक से गायब हो जाती है। और जब वो ससुराल से गायब होती है तो इन सारी चीज़ों का जो इल्ज़ाम था वो उसके पति पर आ जाता है और उसके पति को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उस लड़की की लाश मिल चुकी थी। और उसके पति को और उसके दोस्त को उसके मारने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है। और वो जेल से कुछ साल के बाद में जब निकल कर बाहर आते हैं तो जिस पत्नी के लिए वो जेल में गए थे वो तो जिंदा थी। और उस सारी घटना में जो चीज़ें निकल कर सामने आती है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थी, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। आज की जो घटना है वाकई में बहुत ही अजीब घटना है। आप भी सुनने के बाद में यही कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के दौसा जिले में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी, जहां पर लोग भूत प्रेत भगाने के लिए आते हैं। और उसी मंदिर में दर्शन के लिए एक लड़की अपने माता पिता के साथ में आती है। जो लड़की थी उसका नाम आरती था। और ये जो आरती थी वो जालौन की रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश के जालौन की। लेकिन वो अपने माता पिता के पास उत्तर प्रदेश के मथुरा में रहा करती थी और वहीं से वो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए आई थी। अब वो मंदिर में दर्शन करने के बाद एक में जो धार्मिक बुक्स मिलती है और जो फोटोज वगैरह मिलती है उसी दुकान पर रुक जाती है। और उस दुकान पर रुकने के बाद में वो कुछ बुक्स के जो भी पैसे वगैरह थे वो पूछ रही थी। और जो लड़का था जो दिखा रहा था उसका नाम सोनू सैनी था। जो सोनू सैनी था वो उस लड़की को बस देखे ही जा रहा था। और जो लड़की थी वो भी उसकी तरफ जब देखती है तो उसे पूछती है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो सोनू कहता है कि तुमसे प्यार हो गया है। ये बात जब वो सुनती है तो वो भी हंस देती है। और सोनू से कहता है कि क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तो जो आरती थी वो बिना झिझक के सोनू को अपना नंबर दे देती है। अब जो सोनू और आरती थे वो घर जाने के बाद में घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। और कुछ ही दिनों के बाद में वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हमें शादी कर लेनी चाहिए। और अब सोनू और आरती दोनों शादी कर लेते हैं। और जो सोनू था वो आरती को शादी करने के बाद में अपने घर ले जाता है। और घर ले जाने के बाद में जो सोनू के घर वाले थे वो भी आरती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लगभग 7-8 दिन तो आरती उसके साथ में रहती है, उसके घर का माहौल देखती है, सब कुछ उसे सही था। तभी अचानक से 7-8 दिन के बाद में जो आरती थी वो गायब हो जाती है। और इन्हीं 7 दिनों में जो आरती थी उसने अपने पिता सूरज को भी ये सारी चीज़ें बता दी थी कि वो घर से भाग चुकी है और उसने एक लड़के से लव मैरिज कर ली है। जो आरती के पापा थे वो एक मजदूर थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर बेटी को अच्छा घर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। तो उन्होंने भी इस रिश्ते को कहे तो एक्सेप्ट कर लिया था। और अब जो आरती थी वो लगभग अपने घर से 7-8 दिन के बाद में गायब हो चुकी थी। और जब वो अपने घर से गायब होती है तो जो सोनू था वो आरती के पिता को फ़ोन करता है। और आरती के पिता को फ़ोन करके पूछता है कि क्या आरती आपके पास आई है क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं। अब इधर जो सोनू था वो आरती को ढूंढ रहा था, उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन जो आरती थी वो कहीं नहीं मिलती है। पुलिस में भी कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो भी इस केस की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। और इन सारी चीज़ों को लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। और 6 महीने के बाद में एक लड़की की लाश मिलती है जो कि वृंदावन के साइड में ही मिली थी। तो उसके माता पिता को लगा कि शायद ये उन्हीं की बेटी की लाश है जिसे मारकर यहाँ पर फेंक दिया गया है। जो लड़की थी उसका चेहरा और शरीर कहे तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जिसे पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उसके माता पिता की उसके ढंग से शिनाख्त नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी माता पिता ने उसे अपनी बेटी मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और अपनी बेटी को मारने के जुर्म में जो उसके पिता सूरज थे उन्होंने सारा इल्ज़ाम सोनू और उसके एक दोस्त गोपाल पर लगा दिया। जो दोनों दोस्त थे अब पुलिस उन्हें पकड़ती है। पहले तो वो इनकार करते हैं कि उन्होंने आरती को नहीं मारा, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो उन्हें टॉर्चर पर टॉर्चर किए जा रहे थे। उन्होंने सोनू के नाखून तक उखाड़ लिए, उन्हें 3rd डिग्री दी जा रही थी। यहाँ तक कि पुलिस वाले आपस में ये भी बात करने लग गए थे कि इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया जाए। और जब एनकाउंटर की बात सुनते हैं तो जो सोनू और उसका दोस्त गोपाल था
वो दोनों स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने ही आरती को मारा है। और अब जो पुलिस वाले थे इस पूरे केस को बंद करते हैं और उन दोनों को कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट से दोनों को उम्र कैद की सजा मिलती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो गोपाल था उसे 8 महीने में ही जमानत मिल जाती है और जो उसका दोस्त सोनू था उसे भी 18 महीने में जमानत मिल जाती है। दोनों दोस्त जब जेल से बाहर निकल कर आते हैं तो उनके जो घर के हालात थे वो पूरी तरह से बदल चुके थे। समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था और साथ ही उनकी जो भाई बहनों की शादियां थी, कुछ की हो चुकी थी तो कुछ के रिश्ते टूट चुके थे। अब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से दोनों जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। खासतौर से जो सोनू था उसके परिवार पर इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर हुआ था कि पहले तो उसने लव मैरिज की, बाद में उसी लड़की को मार दिया, तो उसके परिवार को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। दोनों दोस्त अपना घर छोड़ते हैं और कमाने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन दोनों ही दोस्त जब काम धंधे में लग चुके थे, जो भी उत्तर प्रदेश में ही, वो वापस से अपना काम शुरू करते हैं। पहले वो मेहंदीपुर किया करते थे लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश जा चुके थे। और उत्तर प्रदेश में जब वो काम कर रहे थे तो उन्हीं का एक दोस्त था जिसका उनके पास फ़ोन आता है और वो कहता है कि जो तुम्हारी पत्नी है सोनू, उसे मैंने एक जो गांव है उस गांव में देखा है। तो जो सोनू था वो कहता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरी पत्नी है उसकी तो मौत हो चुकी है। लेकिन जो उसका दोस्त था वो कहता है कि मैंने जौनपुर के ही एक गांव में, उलाव में उसे देखा है। तो जो सोनू था वो कहता है कि ठीक है, एक बार हम वहाँ पर आकर देखते हैं। तो जो सोनू और उसका दोस्त था पहले तो उस गांव में एक बार घूमते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी लड़की घर से बाहर मिले या ना मिले ये तो एक इत्तेफाक होता है। फिर वो दोनों सब्जी का ठेला लगाते हैं, एक सब्जी के ठेले की व्यवस्था की जाती है और फिर वो सब्जी का ठेला लगाते हैं और वो उसी गली में उसी घर के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं जो उन्हें आरती का घर बताया गया था। अब इत्तेफाक से 4-5 दिन का वक्त बीतता है और एक दिन जो उनकी पत्नी थी वो पत्नी वहाँ पर सब्जी लेने के लिए आ जाती है, यानी कि आरती। अब आरती को जब दोनों दोस्त देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो आरती ही है। वो सब्जी का उसी तरह से मोल भाव कर रही थी जैसे कि वो किया करती थी। वही आवाज़, वही चेहरा, सब कुछ तो उनके सामने था। बस 7 साल के वक्त में जो थोड़ी उसकी उम्र थी वो जरूर ढल चुकी थी, लेकिन वो उसे कैसे भूल सकता था। लेकिन जो आरती थी वो उन दोनों को नहीं पहचानती है क्योंकि उन्होंने अपना जो हुलिया था वो पूरी तरह से चेंज किया हुआ था। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद में वो वापस पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद सारी बात बताते हैं। अब वो वहाँ से वापस मेहंदीपुर बालाजी अपने जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो पुलिस ने उन दोनों को सौंप दिया था। अब दोनों फिर एक नया प्लान बनाते हैं। अब वो सरकारी कर्मचारी बनते हैं और सरकारी कर्मचारी बनके जो घर आरती का था उसी घर में चले जाते हैं और उस घर में जाके जो आरती के ससुर जी थे वहीं पर उनसे पूछा जाता है कि इस घर में हमें कुछ डिटेल्स चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक योजना निकाली है और उस योजना के अनुसार एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और इसी लकी ड्रॉ में जो भी इंसान जीतता है उसे घर में टॉयलेट बनाने के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। तो उसके ससुर ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और लोगों को तो कम राशि मिल रही है और हमें 2 लाख क्यों? तो उन्होंने कहा कि और लोगों के लिए भी यही योजना है, बस एक लकी ड्रॉ है, बाकी के जो घर हैं उनके भी हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं। आप अपना बता दीजिए अगर आपको लकी ड्रॉ में हिस्सा लेना है तो। ऐसा कौन इंसान होगा जो लकी ड्रॉ का जो हिस्सा है वो इतना बड़ा लालच छोड़ेगा? और ऐसा ही आरती के ससुर ने किया। अब उनसे पूछा गया कि हमें इस लकी ड्रॉ के लिए आपके घर में कितने मेंबर हैं, उनकी जानकारी चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चाहे तो आप हमें आधार कार्ड दे दीजिए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो। तो वो उनसे आधार कार्ड ही मांगते हैं। एक आधार कार्ड उसमें आरती का भी था जिसमें आरती का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था, यानी कि वो उत्तर प्रदेश की जहाँ की भी रहने वाली थी वहाँ का पूरा एड्रेस उसमें लिखा हुआ था। और वो जान चुके थे कि ये आरती का ही पूरा एड्रेस है, ये आरती ही है। अब तो उन्हें और भी कंफर्म हो चुका था। वो सारे वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और सीधा पुलिस के पास पहुँच जाते हैं और पुलिस में जाकर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं। अब जो पुलिस थी वो आरती को अरेस्ट कर लेती है
और आरती से पूछती है कि तुम्हारा जब ये पहला पति था तो तुम इसे छोड़कर गई क्यों, और अगर गई थी तो तुमने सच्चाई क्यों नहीं बताई। तुम्हारे पति को तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता ने जेल में डाल दिया, लेकिन तुम इतने साल तक चुप क्यों थी। तो जो आरती थी वो कहती है कि जब मैं सोनू से शादी करके इसके घर में गई थी तो मुझे वो सब नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। मैं एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी जिसका घर आलीशान हो, जो एक छोटा सा परिवार हो, लेकिन सोनू के घर में मुझे ये कुछ नहीं दिखा। तो मैंने 7 दिन के बाद में ही उसे बिना बताए उसे छोड़ दिया और मैं वहाँ से दूसरी जगह जाकर काम धंधा करने लगी। वहीं पर मुझे 1 डेढ़ महीने में एक दूसरा लड़का मिलता है और मैं फिर उस लड़के से शादी कर लेती हूँ। और फिर मैंने 6 महीने के बाद में अपने पिता को बताया था कि मैं जिंदा हूँ और मैंने दूसरी शादी कर ली है। हालांकि इन सारी चीज़ों की जानकारी उसके पिता को भी थी, लेकिन फिर भी उसके पिता ने सोनू को जेल करवा दी। उसके पिता को भी अरेस्ट कर लिया गया और इधर जो उसकी पत्नी आरती थी उसे भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस सारी घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो आरती है वैसी हरकत अगर कोई लड़की ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो किसी को छोड़ना चाहती है, पति हो या जो भी हो, तो वो उसे साफ शब्दों में कह सकती है। लेकिन अगर वो नहीं कहेगी या कुछ ऐसी ही हरकतें करेगी तो किसी बेकसूर को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जो सोनू और उसका दोस्त गोपाल था उसे पुलिस ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और इसी टॉर्चर की वजह से और एनकाउंटर की वजह से उन्होंने हाँ की थी कि उन्होंने ही हत्या की है, जबकि वो बेचारे बेकसूर थे। सोनू आरती को बहुत ज़्यादा चाहता था, वो उसके लिए दिन रात आंसू बहाता था कि जो आरती है वो ना जाने किस वजह से लेकिन वो मर चुकी है। वो इस दुख को भुला ही नहीं पा रहा था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि जिस आरती के लिए वो आंसू बहाता है, जिसके लिए वो जेल काट रहा है, वो आरती तो किसी और के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही है। तो ये जो हरकतें होती है, इन सारी हरकतों से बचने की कोशिश कीजिए। किसी बेकसूर की लाइफ भी खराब करने से बचाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।